नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम विशेषण की दूसरी कक्षा लगाएंगे, विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा के अंदर हमने पढ़ा था कि विशेषण क्या है, विशेषण के कौन कौन से भेद होते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक तो विशेषण को स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर विशेषण, स्थान के आधार पर विशेषण। स्थान के आधार पर यदि हम विशेषण की बात करें, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं विशेषण के अंग, विशेषण के अंग हम कह सकते हैं स्थान के आधार पर विशेषण, या फिर विशेषण के अंग। विशेषण के अंगों की बात करें तो विशेषण के अंग दो होते हैं। कितने होते हैं? दो अंग होते हैं। दो अंग होते कौन कौन से हैं? एक तो है उद्देश्य विशेषण, और दूसरा जो अंग है वो है विधेय विशेषण। कौन सा? विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, विशेषण के दो अंग होते हैं, या हम कह सकते हैं स्थान के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब पहले हम बात करें कि भाई उद्देश्य विशेषण क्या है। उद्देश्य विशेषण क्या है? यदि आपके ध्यान में हो तो वाक्यों को हम पढ़ते हैं, वाक्य के अंग हम पढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वाक्य के दो अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। तो उसी तरह विशेषण के भी दो अंग है, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उसी की तरह, वाक्य की तरह यदि हम बात करें उद्देश्य विशेषण की, तो उद्देश्य विशेषण कहां पर होता है? जहां पर विशेषण शब्द विशेष्य से पहले होता है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था क्या विशेषण है, क्या विशेष्य है। तो जहां पर विशेषण शब्द पहले हो, विशेषण शब्द जहां पर क्या हो, जहां पर विशेषण शब्द पहले हो और बाद में क्या हो, बाद में हो विशेष्य। यानी पहले तो क्या हो, विशेषण शब्द हो, और बाद में क्या हो, वाक्य के अंदर बाद में विशेष्य आए, विशेष्य से पहले विशेषण आए, विशेष्य से पहले विशेषण आए, वहां पर उद्देश्य विशेषण होता है। कैसे? जैसे सफेद गाय अधिक दूध देती है। सफेद गाय अधिक दूध देती है, हमने कह दिया कि सफेद गाय अधिक दूध देती है। यहाँ सफेद शब्द जो है ये है विशेषण, और गाय शब्द क्या है? गाय शब्द है विशेष्य। अब यहाँ पर सफेद शब्द विशेषण गाय से पहले प्रयुक्त हुआ है, तो ये विशेषण का कौन सा अंग हो गया? उद्देश्य अंग हो गया। ठीक है। इसी तरह ईमानदार व्यक्ति सदा सफल रहता है। ईमानदार व्यक्ति सदा सफल रहता है। यहाँ ईमानदार शब्द क्या है? यहाँ ईमानदार शब्द है विशेषण, और व्यक्ति क्या है? व्यक्ति है विशेष्य, जो मतलब विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आया है। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण हो गया? विधेय विशेषण हो गया। अब उद्देश्य विशेषण हो गया। अब हम आगे बात करेंगे विधेय विशेषण के बारे में कि भाई विधेय विशेषण के अंदर क्या होता है। दूसरा जो विशेषण का अंग है वो है विधेय विशेषण। दूसरा अंग कौन सा है? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण जो है ये जो हमने उद्देश्य विशेषण पढ़ा है उससे विपरीत है। उद्देश्य के अंदर हमने पढ़ा है कि उसके अंदर विशेषण शब्द पहले और विशेष्य बाद में, इसमें उससे उल्टा हो जाएगा। ठीक है। पहले आएगा इसमें विशेष्य, पहले आएगा क्या? विशेष्य, और बाद में क्या आएगा? बाद में आएगा इसमें विशेषण शब्द। पहले विशेष्य और बाद में विशेषण। कैसे? जैसे गाय
सफेद है, गाय क्या है, सफेद है। मोहन ईमानदार है, मोहन ईमानदार है। तो दोनों उदाहरणों के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सफेद और ईमानदार दोनों क्या है, विशेषण शब्द है, और गाय और मोहन दोनों क्या है, विशेषण। यानी पहले विशेष्य प्रयुक्त हुआ है और बाद में विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण हो गया, विधेय विशेषण हो गया। आगे हम बात करेंगे विशेषण की अवस्था के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, मुख्यतः विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। विशेषण की अवस्थाएं हम पढ़ेंगे, विशेषण की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो विशेषण की 3 ही अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है। 3 कौन कौन सी है, पहली जो अवस्था है वो है मूलावस्था। कौन सी है, पहली अवस्था का नाम है मूलावस्था। दूसरी जो अवस्था है वो है उत्तरावस्था। कौन सी, उत्तरावस्था। और तीसरी अवस्था की यदि हम बात करें तो तीसरी अवस्था है उत्तमावस्था। कौन सी, उत्तमावस्था। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। पहली है मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तमावस्था। अब इन अवस्थाओं की यदि हम बात करें तो मूलावस्था क्या है, जब विशेषण मूल रूप से विशेषता बताए, या हम कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति वस्तु की मूल रूप से या मौलिक विशेषता बताई जाए। अब यहाँ पर मूल रूप से विशेषता का मतलब है कि जहां पर एक ही व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताई जाए। मूलावस्था में क्या होता है, विशेष्य के रूप में एक ही व्यक्ति वस्तु मिलेगा हमें, ठीक है। उत्तरावस्था की बात करें तो उत्तरावस्था के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर 2 व्यक्ति वस्तुओं में तुलना करके एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है। और उत्तरावस्था की बात करें तो इसके अंदर अनेक व्यक्ति वस्तु में तुलना करके एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है। सबसे पहले हम बात करें मूलावस्था की। तो हमने पढ़ा है कि मूलावस्था की पहचान परिभाषा यदि हम याद रखें तो इस प्रकार रख सकते हैं कि जहां एक ही व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताए। जैसे मैंने कह दिया कि मोहन चतुर है, मोहन चतुर है, ठीक है। और इसी तरह कह दिया राधा सुंदर है, मोहन चतुर है, राधा सुंदर है। तो दोनों वाक्यों के अंदर हम देख रहे हैं इसके अंदर एक ही व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताई गई है। यहाँ विशेष्य के रूप में मोहन एक ही है और यहाँ विशेष्य के रूप में राधा एक ही है। यानी एक ही व्यक्ति वस्तु की जहाँ विशेषता है वो मूलावस्था होती है। उसके बाद हम बात करें उत्तरावस्था की। उत्तरावस्था की पहचान की बात करें तो वाक्य के अंदर हमें विशेषण शब्द के अंत में क्या मिलेगा, तर या तरा शब्द जुड़ा मिलेगा। ये विशेषण शब्द के बाद में मिलेंगे तर या तरा। और पहले की यदि हम बात करें तो हमें विशेषण शब्द से पहले क्या मिलेगा, से शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा, विशेषण शब्द से पहले वाक्य में हमें से मिलेगा और बाद में क्या मिलेगा, बाद में तर या तरा शब्द मिलेगा। तर शब्द जो है ये पुल्लिंग के लिए आता है और तरा शब्द जो है ये स्त्रीलिंग के लिए आता है। जैसे ये जो वाक्य है इनकी यदि हम उत्तरावस्था बनाए तो हम ऐसे बना सकते हैं कि मोहन श्याम से क्या है, चतुर है। मोहन श्याम से चतुर है, ठीक है। और यदि हम इसमें तर जोड़े तो हम कह सकते हैं मोहन श्याम से पटुत्तर है। पटु का अर्थ क्या होता है, चतुर होता है। तो हम कह सकते हैं कि मोहन श्याम से क्या है, पटुत्तर है। तर जुड़ गया, ठीक है। तो इसमें देखो आप, मोहन श्याम से चतुर है। पहले तो 2 व्यक्ति वस्तु आ गए, ठीक है। 2 व्यक्ति वस्तु की तुलना की गई है, एक को अच्छा या बुरा बताया गया। दूसरा इसमें क्या जुड़ा है, विशेषण शब्द से पहले से आ गया। विशेषण शब्द से पहले से आया है तो जहां विशेषण शब्द से पहले से मिले उत्तरावस्था, बाद में तर तरा जुड़ा मिले तो उत्तरावस्था। उसके बाद हम बात करें उत्तमावस्था की। उत्तमावस्था में क्या होता है, इसके अंदर अनेक व्यक्ति वस्तु में तुलना करके एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है। और पहचान की बात करें तो इसमें हमें क्या मिलेगा, या तो विशेषण के बाद में हमें तम तमा मिलेगा। क्या मिलेगा, तम तमा शब्द मिलेगा। पुल्लिंग के लिए तम आएगा और स्त्रीलिंग के लिए तमा आएगा। या फिर पहले क्या मिल सकता है, या फिर हमें पहले सबसे शब्द मिलेगा। विशेषण से पहले क्या मिल सकता है, सबसे शब्द मिल सकता है, ठीक है। कैसे, जैसे
इसमें कह दिया कि मोहन सबसे क्या है, चतुर है। मोहन सबसे चतुर है। मोहन सबसे चतुर है। ठीक है, तो यहाँ पर मोहन सबसे चतुर है, विशेषण से पहले क्या है, सबसे शब्द है जो हमें अनेक व्यक्ति वस्तुओं का भी बोध कराता है और सबसे उत्तमावस्था की भी क्या है, पहचान है। इसी तरह भी दो उदाहरण और देख सकते हैं। राधा वाला उदाहरण देख सकते हैं हम। राधा सुंदर है, इसकी यदि हमें उत्तरावस्था बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, राधा कैसे बनाएंगे कि राधा गीता से सुंदर है। राधा गीता से सुंदर है। तो यहाँ दो व्यक्ति है, राधा गीता। ठीक है, दोनों की तुलना करके एक को अच्छा या बुरा बताया गया है और से शब्द भी जुड़ा है, विशेषण से पहले से भी आया है। इसमें देखिए हम कि राधा सुंदर है, इसकी यदि हम उत्तम अवस्था बनाए तो हम कैसे लिखेंगे, राधा सबसे सुंदर है। राधा सबसे सुंदर है। राधा सबसे सुंदर है। तो यहाँ कौन सा शब्द आ गया, सबसे शब्द आ गया, विशेषण से पहले सबसे शब्द आ गया। तो क्या बन गया, इसमें उत्तम अवस्था बन गई। तो विशेषण की तीन अवस्थाएं हैं। उत्तरावस्था जिसमें विशेषण की मूल रूप से विशेषता बताई जाती है, यानी एक ही व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताई जाती है। उत्तरावस्था में दो व्यक्ति वस्तु में तुलना करके एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है। इसकी पहचान की बात करें तो विशेषण शब्द से पहले हमें से मिलेगा और बाद में हमें क्या मिलेगा, तरतरा शब्द मिलेगा, वहां पर उत्तरावस्था होती है। और उत्तमावस्था की बात करें तो अनेक व्यक्ति वस्तु में तुलना करके एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है और इसके अंदर विशेषण शब्द से पहले हमें सबसे मिलेगा और बाद में हमें कौन से शब्द मिलेंगे, तम या तमा शब्द मिलेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा आपको कैसे लगी है आप जरूर कमेंट करके बताएं और मेरी भाषा या वर्तनी संबंधी जो भी अशुद्धियाँ हो जो आपके समझ में नहीं आ रही हो उसके बारे में आप मुझे जरूर अवगत कराएं, जिससे कि हम आगे की कक्षा में सुधार कर सकें। जय हिंद, जय भारत।